मैथमेटिक्स क्लास 12 एक्सरसाइज 7.6 चैप्टर इंटीग्रेशन का है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं और करने भी एक ही तरह के हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स इंटीग्रल एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, एक ये क्वेश्चन, और इंटीग्रल एक्स कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स, दोनों एक ही तरह के करने हैं। ठीक है, तो इसमें ये फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, ये सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रल एक्स डी एक्स होल इंटीग्रल इंटीग्रल एक्स डी एक्स एंड डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स डी एक्स प्लस सी कांस्टेंट। सो साइन इनवर्स एक्स इसका इंटीग्रल एक्स 2/2 माइनस इसका इंटीग्रल एक्स 2/2 और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देन इट इज साइन इनवर्स एक्स 2/2 माइनस 1/2 बाहर, ये 2 बाहर, और ये बनेगा एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसमें क्या करना है, इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ प्लस लिख दो। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें क्या करना है, 1 ऐड करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, वो नेक्स्ट स्टेप में करना है। तो साइन इनवर्स एक्स 2/2 प्लस 1/2 ब्रैकेट, अब दिस अपॉन दिस इंटीग्रल साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, होल डी एक्स प्लस सी कांस्टेंट। अब देखें, ये वाला रूट कैंसिल हो गए, ऊपर रूट में चेंज हो जाता है। तो ये आ गया हमारे पास साइन इनवर्स एक्स 2/2 प्लस 1/2, ये इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये अलग, और प्लस नहीं, ये माइनस 1/2 इंटीग्रल 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये अलग। ठीक है, प्लस सी कांस्टेंट। अब इसे इंटीग्रल I1 मान लें, इसे अलग से कर लो इंटीग्रेट, और इसका इंटीग्रल हमें पता है, इसका इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये इंटीग्रल वैसे ही आ गया प्लस 1/2, इसे हमने I1 मान लिया, इसे बाद में 1/2 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो I1 को हम अलग से इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इंटीग्रल I1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये अलग से एक क्वेश्चन बनता है। अब इसमें क्या करना है कि इसको फर्स्ट फंक्शन 1 यहाँ पे जोड़ के इसे फर्स्ट फंक्शन मानना है और इसे सेकंड फंक्शन मानना है, उसके बाद में इसे इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस होल इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स ऑफ इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 डी एक्स सी कांस्टेंट। चलो सी कांस्टेंट है, लास्ट में लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 डी एक्स का इंटीग्रल एक्स, 1 डी एक्स का इंटीग्रल एक्स, इसका डेरिवेटिव 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x डी एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ये साइन माइनस का। अब ये माइनस 2x है, सिंप्लीफाई करेंगे माइनस 2x रह जाएगा, ये x है, ये 2 इससे कैंसिल, माइनस एक्स और x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा माइनस 1/2 सिंप्लीफाई करते हैं तो ये नीचे चला जाता है। ठीक है,
तो ये बटा में जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 अपने से ऐड करो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। इसके बाद इसे x को पहले लिख लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इंटीग्रल साइन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx और dx, ये भी एक्स स्क्वायर है। इस स्टेप के बाद ये और ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, रूट ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये बना हमारे पास x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। ये फिर से वही टर्म बनी, यहाँ से हमने इंटीग्रेट करना शुरू किया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस ये वाली वैल्यू साइन इनवर्स x के बराबर होता है, दिस इज साइन इनवर्स x, ठीक है। ये वही इंटीग्रल I1 बना, इसको हमने ट्रांसपोज करना है टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। I1 पहले है, I1 फिर दूसरा हो गया x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x, ठीक है। इसके बाद ये 2 टाइम्स I1 इज इक्वल टू दिस वैल्यू एंड इंटीग्रल I1 इज इक्वल टू डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2, ये 2I1 है ना, इट इज़ x बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स x, ठीक है। अब ये लास्ट में हमने यहाँ पुट कर देनी वैल्यू I1 की, देयरफॉर इंटीग्रल I, ये हमने I1 निकाल लिया, देयरफॉर इंटीग्रल I इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ये वाली वैल्यू थी, प्लस 1 बाई 2 I1 कितना, ये वाली वैल्यू x बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स x और माइनस 1 बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस सी कांस्टेंट, ये टर्म 1 बाई 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x बाई 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x बाई 4 साइन इनवर्स x और माइनस 1 बाई 2 साइन इनवर्स x, ठीक है। तो इस स्टेप के बाद अगर इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम इसका 4 आ जाएगा, ये 1 टाइम साइन इनवर्स x होगा और ये 2 टाइम्स साइन इनवर्स x होगा। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस साइन इनवर्स x बाई 4 बच जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया ये वैल्यू प्लस x बाई 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये साथ पे माइनस 1 बाई 4 साइन इनवर्स x। आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये हो गया इसका रिजल्ट। इसके बाद करते हैं cos इनवर्स x cos इनवर्स x, इंटीग्रेट, क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे ख्याल में, इंटीग्रल x cos इनवर्स x dx, लेट इट बी द इंटीग्रल I, इसे फर्स्ट फंक्शन मानना है, इसे सेकंड फंक्शन मानना है, cos इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, तो इसका इंटीग्रल x2/2 माइनस इसका इंटीग्रल x2/2 और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, सी कांस्टेंट, cos इनवर्स x, इसका 1/2 बाहर, ये माइनस से मल्टीप्लाई का माइनस एक्स स्क्वायर बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1, ये माइनस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी बना है, प्लस 1 माइनस 1 करना है और dx और सी कांस्टेंट, cos इनवर्स x
x2/2 माइनस 1/2 ब्रैकेट में, इसे हमने अलग अलग करके लिखना है 1 माइनस एक्स स्क्र अपान स्क्र रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र माइनस इंटीग्रल 1 अपान स्क्र रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र dx और dx प्लस सी कांस्टेंट। ये इससे कैंसिल, रूट यहाँ पे आ जाएगा, ये बनेगा cos इनवर्स x स्क्र बाई 2 माइनस 1/2 इंटीग्रल स्क्र रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र, ये वाला, ठीक है। और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 1/2 इंटीग्रल स्क्र रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र, तो इसका इंटीग्रल साइन यहाँ पे cos, इसका इंटीग्रल आएगा माइनस cos इनवर्स x, ठीक है। तो माइनस cos इनवर्स x प्लस सी कांस्टेंट, ये वाला माइनस यहाँ पे चला जाएगा, माइनस 1/2 इट बिकम्स 1/2 cos इनवर्स x, ठीक है। अब इसे हमने माना है इंटीग्रल I1, जैसे हमने पहले केस में किया। मैं फिर से कर रहा हूँ क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन को बार बार रिपीट करो तो जल्दी समझ में आ जाता है। तो इंटीग्रल I1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इस क्वेश्चन को यहाँ पे x इज इक्वल टू साइन थीटा या कास थीटा पुट करके भी आप निकाल सकते हो। तो अगर इस मेथड से करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो ऐसे होगा, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल x माइनस 4, इसका इंटीग्रल x और इसका डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका जो डेरिवेटिव है माइनस 2x dx, ठीक है। 2 इससे कैंसिल, ये x पहले लिख लें, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाद में लिख लें, माइनस और माइनस ये प्लस में चेंज होगा, यहाँ इसको माइनस ही रहने दो, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 ऐड करना है, फिर 1 सब्ट्रैक्ट करना है, dx c कांस्टेंट या c1 कांस्टेंट x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इसे अलग अलग करके लिखना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस c कांस्टेंट या c1 कांस्टेंट। अच्छा, इस स्टेप के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, रूट यहाँ पे आ जाएगा, ये इंटीग्रल I1 है। दोबारा इंटीग्रल I1 इज इक्वल टू x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये इंटीग्रल I1, ठीक है। अब ये फार्मूला है साइन इनवर्स x का, लेकिन यहाँ पे कास इनवर्स x का है, इसलिए हमने यहाँ पे कास इनवर्स x लिखना है, लेकिन माइनस साइन के साथ होता है, माइनस कास इनवर्स x दिस वैल्यू। ये इंटीग्रल I1 को इस तरफ ले जाएंगे, I1 प्लस I1 इज इक्वल टू x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कास इनवर्स x, ठीक है। अच्छा, 2 टाइम्स I1 इज इक्वल टू दिस वैल्यू, इंटीग्रल I1 इज इक्वल टू x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 कॉस इनवर्स x, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, इंटीग्रल I1 हमने ये निकाल लिया, ये वाली वैल्यू, देयरफॉर इंटीग्रल I इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x इंटू x 2/2, ठीक है। ये वाली वैल्यू पुट करनी है, माइनस 1/2 बाहर, अंदर ये वाली वैल्यू, ठीक है, माइनस 1/2 कास इनवर्स x प्लस c, और दूसरे केस में जो c1 कांस्टेंट आया, दोनों का एक कांस्टेंट लिख देते हैं c2, ठीक है। कास इनवर्स x 2/2 माइनस, अच्छा ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करनी है ना, तो ये बन के हमारे पास बाहर माइनस है और अंदर ये वाली वैल्यू है, तो ये बनेगा माइनस 1/4
एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस और माइनस ये बनेगा प्लस में, ठीक है, प्लस में 1/4 कॉस इनवर्स एक्स, और ये वाली वैल्यू -1/2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस अनदर कांस्टेंट C2। इसके बाद इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, यहाँ एलसीएम 4 आ जाएगा, cos इनवर्स एक्स -2 टाइम्स cos इनवर्स एक्स एंड इट बिकम्स माइनस cos इनवर्स एक्स बाई 4, ठीक है। तो यहाँ पे भी cos इनवर्स एक्स है 2/2 माइनस वो वाली वैल्यू cos इनवर्स एक्स बाई 4 -1/4 एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C2 कांस्टेंट, ठीक है। इन दोनों में से cos इनवर्स एक्स बाहर आ गया और 4 भी हमने कॉमन ले लिया, मीन 4 कॉमन एलसीएम आ गया। यहाँ 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x स्क्वायर -1, ठीक है, 2x स्क्वायर -1 -1/4 एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C2 कांस्टेंट, ये इसका रिजल्ट हो गया, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर ठीक है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 7.6, क्वेश्चन नंबर 9, 2x स्क्वायर -1 cos इनवर्स x बाई 4, ठीक है, -x/4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C कांस्टेंट या C2 कांस्टेंट, ठीक। तो ये थे 2 क्वेश्चन। कोशिश की है कि आप बच्चों की समझ में आए ये दोनों क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बच्चे से लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करें। थैंक यू।